अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन नहारी जो चटपट तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार होगी। आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने दिया 1 किलो लिया है मटन। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ साथ में आपको स्पाइसेस की बात नहीं, एक पैन के अंदर हम स्पाइसेस तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। वरना अगर ये बोटियाँ भरी हुई हैं, अगर हम इसमें सारा कुछ डालेंगे तो ये मतलब हिलाने में और मिक्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से हम अब इसमें इंग्रेडिएंट जो है मसाला अलग से बनाएंगे। ओके, चलिए ये अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, ठीक है, और साथ ही अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और फ्लेम आप इसको मीडियम हाई रखेंगे और इसकी फ्लेम आप मीडियम लो कर दें ताकि ये राम से ब्राउन हो जाए। हमें गोल्डन ब्राउन करनी चाहिए, तो इसको हम राम से ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून गार्लिक। आप थोड़ा सा वो करेंगे। ओके, यहाँ पे ये गरम हो गया। यहाँ पे ये सॉटे हो गया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमारे मसाले कुछ ये हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम टर्मरिक पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, और उसके बाद हम डालेंगे सूखा जीरा पिसा हुआ, सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पैप्रिक पाउडर। ये मसाले चले। अब ये स्टार्ट हो गया, ये अब मसाला ये हो रहा है, मतलब इसलिए लहदा से हमने मसाला बनाया ताकि लैम्प जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, ताकि उसका वो जो भी है वो बाहर में जो उसमें ग्राइंड हो जाए। और अब इसको हम जो है ग्राइंड करते हैं ताकि इसमें डाल जाए। लेकिन अब ये लैम्प जो है वो थोड़ा ब्राउन हो गया, हम इसी कलर में चाहिए इसको इस तरह से। तो ये गोल्डन ब्राउन होने वाला और इधर मसाला भी हमारा तैयार है। तो अब हम इसमें जो है ना वो डालेंगे, 1 कप योगर्ट डालेंगे, मेरे पास योगर्ट है, ये अच्छा है, ये मतलब जो इसमें पानी नहीं है, तो आप इसको अच्छी तरह से फेंट लें। और साथ ही हम एक मीडियम प्याज है ब्राउन की, एक मीडियम प्याज ब्राउन कर लें। आप इसके पहले से इसको वो डाल दें साथ यहाँ, ठीक है। ये इसमें चलिए, ठीक है, चलाइए, थोड़ा सा पकाएंगे इसको अच्छी तरह से, कलर अच्छा हो जाए इसका, ठीक है। और साथ ही हमने जो नहारी का मसाला था सारा वो हमने ग्राइंड कर लिया और अच्छी तरह से बारीक इसको करना है। आपने इसमें 90% डाल देना और 1% आप जो है ना उसको छोड़ दें, ठीक है। ये हमने रख दिया ताकि हमने 90% इसमें डाल दें, ठीक है। अब इसको डाल दें। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया, अच्छा मज़ेदार। अब हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम मसाला इसमें ऐड करके देखिए, हमारा जो लैम्प है वो भी ब्राउन हो गया, वो हमें इसी कलर में इसको ब्राउन करना है, इसका कलर चेंज हो गया। अब ये मसाले हम इसमें डाल देंगे, तो बस फिर इसको उसके बाद हम बंद कर देंगे और हम इसी कलर में इसको चलेगा, ठीक है। और ये हम इसमें ऐड करते हैं।
इसको हम बंद कर देते हैं अपने चूल्हे को। मसाला इसमें चला गया। बस इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मेन मकसद था कि इसमें प्रॉब्लम होती है ना लैम को उसमें करने में। अब ये इजीली ये मैनेज हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। और अब इसको हम इसमें पानी डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसमें पानी डाल के मसाले हमने डाल दिए हैं इसमें। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ये लैम्प कितना है आपका, किस तरह से डलेगा, किस तरह से। मसाले हमने अपने हिसाब से डाले 1 kg के हिसाब से। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, जितने आप स्पाइसी खाते हैं, कम खाते हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वजह से अब मैं इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब यहाँ पे हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए। 10 मिनट इसको स्टीम बनने में लगी कुकर को और 5 मिनट इसको चलाने में लगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे बंद करेंगे और इसको इसी तरह से हम इसकी जो है वो निकलने देंगे इसकी। तो 5 मिनट और लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट, क्योंकि हम इसको फ़ौरन नहीं निकालेंगे। इसी तरह सॉल्ट से तोड़ देंगे। तो इस वजह से हम इसको इसी हालत में रहने देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये ख़त्म होती है उसकी, तो फिर हम अब इस पॉइंट पे हमने देखी सारी निकल चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसको खोल देंगे। और चेक करते हैं कि कैसे मटन। आई थिंक सो जितना हमें चाहिए उतना टेंडर हो गया। ओके, तो अब आपने देखा ये अच्छी तरह से टेंडर हो गया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा से जो ऑयल है, तरी है इसकी, ये निकाल लेंगे हम, ताकि हम ऊपर डालें। क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए फिर यही है, या फिर आप दोबारा से उसका मसाला वो तड़का बनाएं, या फिर ये भी उतार लें। ये उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम ये थोड़ा थोड़ा करके देखें, जितना हो सकता है मुमकिन है उतार लेती हूँ। और साथ ही हम 1 कप जो है उसमें ले लेंगे, आटा ले लेंगे और उसमें 1/2 कप। तो अब यहाँ पे हमने 1 कप इसमें आटा ले लिया और 1 कप पानी डाल के हम उसका ये पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसन डालना हो तो आप उसको थोड़ा सा पहले पैन में डाल के ब्राउन कर लें, तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये डालना चाहें, आटा डालना चाहें या मैदा डालना चाहें, तो आपको यू गुस्ता। और अब आप इसमें आटा डालें थोड़ा थोड़ा करके आराम से, और थिकनेस जितनी आप चाहें, पूरा नहीं एकदम से डालेंगे आप, थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे 4-7 चम्मच। ठीक चाहेंगे आप उतना डालें, हम थोड़ा नॉर्मल लेते हैं, ना बहुत थिक ना बहुत लाइट। तो चाय से जैसे आप खुशी खुशी खाना चाहते हैं, निहारी ऐसे खाएं। चलिए, तो अब ये डालिए। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे, मीडियम लो पे हम इसको दम पे पकने के लिए छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं क्या हुआ, बन गया। चलिए, अब हमें 10 से 15 मिनट हो गए मीडियम आंच पे। तो अब ये देखिए इसकी पूरी कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई, बन गई। अब हम इसको चूल्हा इस पर रखते हैं ऑफ, और जो हमारा 10% मसाला बचा हुआ था
वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आप चाहें तो बाद में छिड़क लें, चाहे तो यही करना है यहाँ पर। कुछ लोग ऊपर भी छिड़कते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ भी हम डिश आउट करके और खाते हैं। और आप भी बनाएं मज़ेदार सी, ये देखिए कितनी जल्दी झटपट मज़ेदार मटन हाल बन गई है और आप जल्दी से खाएं। ओके, ये डिश आउट होगी। आप इसको आप खाएं, बनाएं, खिलाएं सबको। और जो बाकी बना हुआ है मसाला है वो आप इसमें जो ऑयल हमने निकाला था वो आप इसको बन गई। आप जल्दी जल्दी से अब आप खाएं और खिलाएं और मज़े करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। सब्सक्राइब करना चैनल